एक लड़की को किडनैप किया जाता है। एक किडनैपर को लड़की जानती है, दूसरा किडनैपर बहुत डेंजरस होते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं एक जर्मन मूवी जो 2019 में रिलीज हुआ था, यानी किडनैपिंग स्टीला। इसलिए इस मूवी में हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। इस मूवी में दो आदमी शॉपिंग करते हैं जिसमें अजीब से सामान होते हैं। एक कमरे को साउंड प्रूफ बनाने के लिए सामान खरीद ली। घर आती हुई कमरे को साउंड प्रूफ बना लिया। इसमें एक बेड भी लगा लिया। इन किडनैपर के साथ एक बस है जिसको भी इस लोगों ने साउंड प्रूफ बनाया है। उसके साथ हम देख सकते हैं कि इन लोगों के पास एक बैग है जिसमें रस्सी और किडनैपिंग के सारे सामान मौजूद होते हैं। इन लोगों ने मास्क पहने होती है। जैसे ये रेडी होते हैं तो अपने वैन में एक जगह पर नजर रखती है। उस लड़की जो उस रास्ते पर जा रही है उनको किडनैप करके अपनी इस बस में डाल दिया। लास्ट सीन में हमने उनका जो प्लेस देखा था उसको उसने साउंड प्रूफ बनाया जिसमें एक बेड भी रखा था। इस लड़की को उसमें डाल दिया। इस लड़की के हाथ पैर बांधी, लड़की के थोड़े कपड़े निकाल दिए और जबरदस्ती उसकी फोटो ले ली। इस बेचारे ने बहुत कोशिश लेकिन वो कुछ कर न पाए। इसके बाद दोनों किडनैपर इस कमरे से जाते हैं और उस लड़की को इस कमरे में छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद फिर से दोनों किडनैपर उस कमरे में आ जाते हैं और उस लड़की को कहते हैं कि हमें आपके फादर की ईमेल और फोन नंबर चाहिए, जो आपके बदले हमें बहुत से पैसे मिलने वाले हैं। किडनैपर में से जिसका एक्सपीरियंस नहीं था उनका नाम था टॉम, और जो बहुत बार किडनैपिंग कर चुका था उनका नाम था टॉम। उनका नाम था वेक। वेक टॉम से कहता है कि क्या तुम डर जाते हो। वेक स्टेला की मोबाइल छीन लेते हैं और उसे बंद करते हैं। वेक स्टेला के फादर को फोन करते हैं और उससे $2 मिलियन मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम देख चुके हैं कि टॉम स्टेला के पास आ जाती है और वापस चले जाती है। इसमें 2 दिन गुजर जाती है कि स्टेला के फादर की कोई रिप्लाई नहीं आया था। वेक टॉम से कहते हैं कि अब हम इस लड़की को खाना पीना पिलाना पड़ेगा। टॉम स्टेला के पास आती है और उसे कहते हैं कि अब हम आपको खाना पीना पिलाना पड़ेगा, इस वजह से हम आपकी मुंह से क्लॉथ निकालते हैं। टॉम स्टेला से कहते हैं कि अगर आप चिल्लाई तो हम किसी और तरीके से आपको बेहोश करके जिंदा रखेंगे। ये रूम साउंड प्रूफ है। टॉम जैसे स्टेला की मुंह से क्लॉथ निकालते हैं तो वो जोर से चीखने लग जाते हैं। टॉम फिर से उसकी मुंह बंद कर देते हैं। टॉम स्टेला को कहते हैं कि हम 2 ही लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको टॉयलेट करना है तो हमें एक हाथ से 1 या 2 की इशारा करें। स्टेला को टॉयलेट करना पड़ती है और टॉम को इशारा करती है। स्टेला बेड पर टॉयलेट करती है। बेचारी बड़ी तकलीफ में होती है। इसके बाद हम टॉम को जरा परेशान देखते हैं। ये बात वेक ने नोटिस किया था। वेक टॉम से कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खाती। इसके जवाब में टॉम कहते हैं कि मेरा मूड नहीं है। वेक टॉम से कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह अपना ख्याल रखना पड़ेगा वरना हम अपने प्लान में नाकाम हो जाएगी। वेक फिर भी खाना नहीं खा रहा था। वेक जबरदस्ती उसकी मुंह में खाना डाल देते हैं। वेक टॉम को कहते हैं कि हमने सब कुछ किया, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, फिर भी तुम अपने आप पर डाउट कर रहे हो। तुम ये सोचते हो कि हम अपने प्लान में अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तुम मेरे साथ रिपीट करो कि हम एक इसको करके ही रहेंगे। तुम भी इसके साथ रिपीट करते हैं। टॉम स्टेला के पिक्चर देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। टॉम स्टेला के पास जाते हैं। स्टेला उसको कहते हैं कि उसी पूप करना है, इसलिए उसके हैंडकप अब निकालनी पड़ेगी। टॉम उस पर गन निकालते है कि वो कुछ कर ना पाए। स्टेला कहते हैं कि आप उस तरफ देखी, इस तरह मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। स्टेला ने बहुत रिक्वेस्ट की तो तुम दूसरे डायरेक्शन में देखते हैं। स्टेला बकेट उठाकर जोर से उसके सर पर मार देते हैं। टॉम से गन गिर जाती है। स्टेला गन को उठा लेती है। टॉम को कहते हैं कि मुझे आपकी की चाहिए। इस पर वो उसकी मास्क भी निकालती है। उसे देखकर सरफराज हो गई। उसे पूछते है कि तुम ये सब कुछ क्यों किया। टॉम कहते हैं कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप यहाँ से नहीं जा सकती। ये गन मुझे मेरे हवाले कर दो। टॉम प्लीज मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले वो स्टेला से गन लेते हैं और फिर बांध लेती है। टॉम स्टेला को कहते हैं कि ये सब कुछ आपके फॉल्ट है, आपने मुझे अकेला छोड़ा। टॉम ने उसे वार्न किया कि अगर ये सब कुछ वेक को पता चल गया तो हमें दोनों को मार देंगे। वेक वापस आया। अब तक स्टेला के फादर पैसे देने के लिए माने नहीं थे, इसलिए अब वेक के पास एक अलग प्लान था। और टॉम से कहते हैं कि कल का दिन जरा एग्जॉस्टिंग होगा। उनका प्लान था कि स्टेला की वीडियो बनाकर उनके फादर को भेज देंगी, इससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। वीडियो में स्टेला के फिंगर काटती है। जब स्टेला ये रियलाइज करती है तो वो बहुत डरते हैं और वीडियो में अपने फादर को मैसेज देते हैं कि मुझे पता है कि हम दोनों बहुत लड़ते थे, लेकिन प्लीज बाबा मुझे अब बचा लो। टॉम वेक को कहते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी बन गई, अब दूसरा फिंगर काटने की जरूरत नहीं है। टॉम ने स्टेला को बार बार बचाया। वेक उसी फीड कराता है। स्टेला कहते हैं कि मुझे इस दूसरी से खाना है। वेक उसकी बात मानता नहीं। उनको पता था कि कल उसने मुझे
शूट किया था। स्टेला जब पीछे देखती है तो वहाँ बुलेट पड़ा हुआ था। विक ने अगर उसे देख लिया तो खतरा बन सकता है। टीम उसे उठाने की कोशिश कर रही है। विक उसे कहते कि तुम कर क्या रही हो, उसे पास आने नहीं दे रहा था। स्टेला के काने हो जाने के बाद बुलेट कवर टॉम के पास पड़ा हुआ था। टॉम ने बुलेट कवर को उठाया। उसके बाद टॉम विक से कहता है कि तुम नर्वस लग रही हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। टॉम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, टॉम पहले टॉयलेट जाना है। उसी बुलेट कवर वो फ्लश करता है लेकिन वो फ्लश हो नहीं रहा था, उसमें बहुत टाइम गुजर चुका था। विक टॉयलेट के अंदर जाता है कि आखिर हुआ क्या है। टॉम विक के प्रेशर में बुलेट कवर को निगल जाता है। उसके बाद टॉम स्टेला के पास जाता है। स्टेला से कहते हैं कि तुमने क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। स्टेला कहते हैं कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पास आओ, मेरे पेट को फील करो, ये तुम्हारा बच्चा है। टॉम स्टेला से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। स्टेला कहते हैं कि तुम डिपेंडेंट नहीं थी, जब भी मैं तुम्हारा ज़रूरत हो जाती तो भाग जाती। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को तुम्हारे साया से दूर रखूं। स्टेला कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों चूज़ किया। टॉम कहते हैं कि मैं और मेरी पार्टनर ने जेल में किडनैपिंग का प्लान की और मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था, तुम जेल में मुझसे एक बार भी ना मिली। मेरी इजाज़त के बगैर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई और अब मुझसे झूठ भी बोल रही हो। स्टेला कहते हैं कि मेरे मोबाइल में रिपोर्ट है, जब उसको देखो। तुम जैसे स्टेल के मोबाइल उनकी ऑन करते हैं तो उसे पता चलता है कि अगर मोबाइल ऑन की तो उसे तो पुलिस को स्टेला की लोकेशन का पता चल जाएगा। इस मोबाइल को ऑफ करते हैं। उसके बाद स्टेला को अचानक उल्टी लग गई थी। उसके पास टॉम आया, उसके हाथ वगैरह निकाल दिया। ये उल्टी वगैरह करती है और एक दूसरे के बहुत करीब आती है। ये बस इंटीमेट होने वाला था। स्टेला ने बहुत चालाकी से उसका हैंडकफ कर दिया। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन ये पूरा प्लेस लॉक था, उसकी चाबी उसके पास नहीं थी। स्टेला अपनी मोबाइल से पुलिस को कॉल करती है। पुलिस स्टेला की लोकेशन मालूम करती है कि स्टेला ने ये रियलाइज किया कि शायद कि टॉम के पास है। टॉम से ये कि नीचे गिर गई थी, उसे पाने की कोशिश कर रहा था कि स्टेला ने देख ली तो उसने फोन काट कर उसके पास पहुंच रही थी। टॉम हैंडकफ से निकलने की बहुत कोशिश करती है। स्टेला जैसे की के पास आकर टॉम उसके मुंह पर वो जोर से मारता है, उसे वो बेहोश हो जाती है। वो पेट से बांध लेती है। टॉम स्टेला को मारकर बुरा फील करती है। आज जब वे घर पर आया तो टॉम से कहते हैं कि स्टेला के फादर आज पैसे देने वाले हैं, आज हम जाकर उसे ले आएंगे। ये दोनों आज बहुत खुश थी। पैसे लेकर क्या करेंगे, इसकी प्लानिंग बनाने लग जाती है। अगले दिन वेक टॉम से कहता है कि जाओ गाड़ी को रेडी करो। वो स्टेला को लेने के लिए आया। वेक जब स्टेला के पास आया उसके हैंडकफ खोली तो उसने स्टेला के पास मोबाइल नोटिस किया तो ये एफ ऑन थी। जब उसने हिस्ट्री देख ली तो उसने पुलिस को कॉल किया था। सारी चीज़ें वो फिगर आउट नहीं करती पर पाती कि स्टेला के पास मोबाइल आया कहाँ से, यहाँ से निकली कैसी थी। स्टेला के पास मोबाइल एक ही केस में आ सकता है कि जब टॉम ने उसे दिया, लेकिन वो फिगर आउट कर नहीं पाता कि टॉम ने ऐसा किया क्यों। विक ने स्टेला को बहुत मारा। जो कुछ हुआ था स्टेला सच उसे बता देती है। वो गोली जो स्टेला ने टॉम पर मार दिया था वो विक को मिल जाती है। उसकी प्रेल में हम देख सकते हैं कि टॉम जैसी गाड़ी को रेडी करते हैं तो स्टेला की प्रेगनेंसी का टेस्ट उसे मिल जाती है। इस टेस्ट से वो कंफर्म हो गया कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। अब टॉम और भी कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करे। वो वेक को ये बात बता देती है। वेक टॉम से पूछते हैं कि तुमने इसे चूज़ किया क्यों। टॉम कहते हैं कि वो रिच थी और हम दोनों ने कंबाइन चूज़ किया था, मैंने तो तुम्हें सिर्फ इमेज दिखाई थी। वेक टॉम से कहते हैं कि हम एक दूसरे से हानेस्ट होने चाहिए, हम एक दूसरे से कोई बात छुपाएंगे नहीं। टॉम उसको हाँ करते हैं लेकिन उसको पता था कि वेक मुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। उसकी वो स्टेला को एक गाड़ी में डाल देती है, उसे एक वीरानी जगह लेकर वहाँ एक घर में रख लेती है। उसका पहला प्लान था कि जब स्टेला को होश आएगी तो कि उसके पास होगी और वो अपने हैंडकफ को खोलकर यहाँ से चले जाएगी, लेकिन वेक ने प्लान चेंज किया था। वो कहते हैं कि अब चाबी मेरे साथ होगी और तुम मेरे साथ चल रही हो।
टॉम जरा वरीड हो जाता है कि उसे शक न हो जाए और उसके साथ चलते हैं। जब तय किया लोकेशन पर आई तो वहाँ कोई भी नहीं था, आसपास कहीं भी पैसे नहीं देख रही। टॉम ने कहा कि शायद हमें प्रेम किया जा रहा है। वे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने पहले लोकेशन चेंज की थी। मुझे आप और स्टेला के बारे में सब कुछ पता है। मैंने पहले बताया था कि आप अगर सब कुछ मुझे सच बता दी तो आज आप बच जाती। अब मैं स्टेला और उसके बच्चों को भी मार दूंगा। इन सब का जिम्मेदार तुम हो। विक टॉम को शूट करने वाला था कि टॉम ने विक पर हमला करके वहां से भाग जाती है। भागते भागते विक ने दूर से उस पर गोली चलाई। वो हट हो चुका था लेकिन फिर भी वो वहां से भाग गई। विक ने जो अलग लोकेशन सेलेक्ट की थी वह वो पैसे लेकर आती है। उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। रात में वो स्टेला को मारने के लिए आया। उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे डोज दूंगा जिसे तुम मर जाओगी लेकिन कुछ फील नहीं करोगी। वो उसे देने वाला था कि टॉम ने पीछे से उस पर हमला किया। टॉम जख्मी था, बस स्टेला को बचाने के लिए यहाँ आ गया था। विक के पास गन थी। फिर से वो सारे सिचुएशन कंट्रोल कर देते हैं और टॉम को एक और गोली मार देते हैं। टॉम से कहते हैं कि तुमने सब कुछ बर्बाद की। वो टॉम को आखिरी गोली मारने वाला था कि स्टेला ने उस पैर पर मारकर उसे नीचे गिरा दिया। विक के गन टॉम ने उठा लिया और उसे शूट करके मार दिया। टॉम इंजर था इसलिए वो बेहोश हो गया। स्टेला के हैंडकफ की टॉम के पास था। फाइनली वो बहुत स्ट्रगल करके उसे दे देता है। स्टेला ने अपने आप को छुड़वा ली लेकिन टॉम अब डेथ अब हो चुका था। स्टेला बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाती है। उसे सारी पैसे मिल जाती है। स्टेला अपने फादर के पास नहीं जाती। वो किडनैप हुई लेकिन फिर भी वो पैसे देने वाला नहीं था, इसलिए वो अब वापस उनके पास नहीं जाती। स्टेला अपनी कार को लेकर एक नई जिंदगी शुरू कर देती है। इसके साथ इस मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये आज का मूवी था। अगर मूवी में कुछ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को शेयर कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।